गोस्वामी और आज हम बात कर रहे हैं सन्यासी से और मुख्यमंत्री तक का जो सफर है। जी हां, योगी आदित्यनाथ जी की है। अपने आप में खास शख्सियत, लाखों लोगों की आस्था उनसे जुड़ी रहती है। पार्टी के प्रति निष्ठा और राज्य का विकास, यह है सीएम योगी आदित्यनाथ की पहचान। उत्तराखंड के गढ़वाल में जन्मे योगी आदित्यनाथ के बचपन का नाम अजय बिष्ट था। फिर ऐसा क्या हुआ कि बालक अजय बिष्ट पहले महंत योगी आदित्यनाथ और फिर सीएम योगी बन गए। योगी आदित्यनाथ के जीवन से जुड़ी खास बातें हमारी इस खास रिपोर्ट में। शरीर पर भगवा वस्त्र, माथे पर लाल तिलक, चेहरे पर लालिमा और तेवर ऐसे कि विरोधियों के पसीने छूट जाएं। यह पहचान है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो जन्म से क्षत्रिय, धर्म से योगी और कर्म से राजनेता है। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, ये कथन है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिनके सख्त तेवर के आगे अधिकारी से लेकर मंत्री तक सभी के पसीने छूट जाते हैं। योगी जहां खड़े हो जाएं, सभा वहीं से शुरू हो जाती है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। प्रतिबंध लगा दिया, डीजे नहीं बजेगा, शंख नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, पंडाल नहीं लगेंगे। तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि पहले ये होता था, मैंने कहा भाई ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, ये शव यात्रा नहीं है। इसमें सब बजेंगे, इसमें डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, नगाड़े भी बजेंगे और इनके स्वागत की तैयारी जगह जगह करो और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाओ। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह वर्षों के अंदर, जिनका जन्म 5 जून 1972 में उत्तराखंड के गढ़वाल में एक ठाकुर परिवार में हुआ था। केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं हो सकती है, स्वाधीनता का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती है। सदियों से गुलाम देश मात्र 90 वर्षों के अंदर स्वाधीन हुआ। स्वाधीनता का अर्थ केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं हो सकती है, स्वाधीनता का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती है, और स्वाधीनता का अर्थ व्यक्तिगत जीवन में धर्म कर्म के काम में बचपन से ही रुचि रखने वाले योगी पढ़ाई लिखाई में भी काफी होनहार थे। आज का यह अवसर हम सबको स्वाधीनता के उस मूल भाव को समझने का अवसर भी प्रदान करता है, जिसमें इस देश के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी उसकी सुरक्षा, उसकी समृद्धि, उसके जीवन की खुशहाली भी एक मायने रखती है। शुरुआती पढ़ाई स्थानीय स्कूल से करने के बाद योगी ने गढ़वाल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और गणित में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। कम उम्र में योगी अपने घर और परिवार को छोड़कर गोरखपुर आ गए। राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गोरक्षनाथ मंदिर के तत्कालीन महंत अवैधनाथ की नजर में आ गए। और उन्हें सन्यास की दीक्षा दी। इसके बाद योगी का नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ हो गया। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस।
बहुत दिन चलेगा नहीं है। उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। उसके अनुसार एक बार पुरुषार्थ किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। योगी की काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बहुत कम उम्र में ही योगी ने योगिक सत्कर्म, हठ योग, स्वरूप एवं साधना तथा हिंदू राष्ट्र नेपाल जैसी कई पुस्तकें लिख डाली। महज 22 साल की उम्र में संन्यास ग्रहण करने वाले अजय बिष्ट अब गोरक्षनाथ मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ बन चुके थे। लेकिन सन्यासी से सीएम बनने में योगी आदित्यनाथ के गुरु की महत्वाकांक्षा का बड़ा योगदान था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और सूचना और प्रसारण मंत्री भारत सरकार के, जिन्होंने रामायण और महाभारत के नाम पर एक बार फिर से लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। पूरे कई बार तो मैं देख रहा था, उस दौरान में देखता था कि रामायण इस समय भी अगली बार भी क्यों हुई, बार-बार। गोरक्षनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ खुद भी राजनीति में काफी सक्रिय रहे, लेकिन 1998 में राजनीति से संन्यास लेने के बाद अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये वो दौर था जब गोरखपुर में अपराध का साम्राज्य हुआ करता था, राजनीति में बाहुबली नेताओं का वर्चस्व हुआ करता था। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए राजनीति का सफर इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन योगी तो योगी थे, कड़क अंदाज, सटीक जवाब, सख्त तेवर उनकी पहचान थी। भारत के लोकतंत्र की ताकत, भारत की न्यायपालिका की ताकत और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सुरक्षा का माहौल भी देंगे, सुरक्षा पे सेंध भी नहीं लगाने देंगे और राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई आगे चली है। निर्णय लेने की क्षमता इतनी तेज कि विरोधियों को सोचने का वक्त तक नहीं मिलता था। अवैधनाथ का उत्तराधिकारी बनने के बाद असल में योगी के सफर, या यूं कहें कि योगी के कर्म योगी बनने के सफर की शुरुआत हुई। गोरखनाथ मंदिर के बाद राजनीति में भी महंत अवैधनाथ का उत्तराधिकारी बनने के बाद योगी को 1998 में 12वें लोकसभा चुनाव में गोरखपुर से चुनाव लड़ने का मौका मिला। ऐसा समा बांधा कि 50,000 से भी अधिक वोटों के अंतर से चुनाव में जीत हासिल की और लोगों के दिलों में एक खास जगह उन्होंने बना ली। सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने हैं। 80 में से 67 सीटों पर अब तक चुनाव हो चुके हैं और 67 सीटों पर एक भी बूथ पर हिंसा की कोई घटना नहीं घटी हुई। 6 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, किसी भी चरण में कोई घटना नहीं घटित हुई। और दूसरी तरफ आपके बंगाल में चुनाव का है, 6 चरणों में 6 के 6 चरणों में व्यापक हिंसा हुई है। हर बूथ पर टीएमसी के गुंडे जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ 1998 में लोकसभा के चुनाव में जीत हासिल करके लोकसभा पहुंचने वाले योगी सबसे कम उम्र के नेता थे। उस वक्त योगी की उम्र महज 26 साल थी। योगी महंत से अब राजनीतिक गलियारों की ओर कूच कर चुके थे, लेकिन उनका अंदाज अब भी वही था। शरीर पर अब भी भगवा वस्त्र और हिंदुत्व की सोच उन्हें पूरे सदन में दूसरे से अलग पहचान देती थी। 1998 के बाद योगी लगातार गोरखपुर से एक के बाद एक लगातार चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे। नई व्यवस्था को हमने उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया। वह उत्तर प्रदेश के अंदर एक नए घोर के उदय के रूप में हम सबके सामने है।
चाहे वह अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हो, चाहे वह ब्रज क्षेत्र में रंगोत्सव का कार्यक्रम, चाहे वह उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो, या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर देश की स्वाधीनता के उस समर में योगदान देने वाले महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव। योगी जब तीसरी बार लोकसभा पहुंचे तो जीत का अंतर 2.5 लाख वोटों के आसपास था। जवानों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का हो, या फिर प्रदेश की सुरक्षा में योगदान देने वाले बहादुर पुलिस और हमारे विभिन्न उन मिलिट्री, पैरामिलिट्री या फिर बीएससी के जवानों के योगदान का हो। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर के महंत से राजनीति गलियारों तक के सफर पर बात करें तो 1996 में योगी महंत अवैधनाथ के चुनाव अभियान के प्रबंधन प्रभारी बने। 1998 में योगी गोरखपुर से चुनाव लड़े और सबसे कम उम्र के सांसद बने। 1999 में योगी 13वीं लोकसभा चुनाव में विजयी रहे। 2004 में 2.5 लाख वोटों के अंतर से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2009 में जीत के बाद कई पदों की जिम्मेदारी संभाली। 2017 के यूपी चुनाव में योगी को स्टार प्रचारक बनाया गया। केवल सीमित क्षेत्रों तक कैद करके नहीं रखा है। विकास होगा, सबका होगा। सबका साथ और सबके विकास की अवधारणा को वास्तविक रूप से जमीन पर उतारने का प्रयास किया। एक के बाद एक चुनाव में जीत हासिल कर यूपी में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा बन चुके थे। उनकी हिंदुत्व वाली छवि जहां विरोधियों के लिए सिरदर्द बनी हुई थी, वहीं योगी के लिए जीत की कुंजी। इस बीच योगी ने विरोधियों के सिरदर्द को बढ़ाने के लिए एक और कदम उठाया और हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया। और हिंदुत्व की छवि के लिए योगी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाले योगी ने कई बार ऐसे बयान भी दिए जिस पर काफी बवाल मचा। अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। अगर कोई हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगाता है तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको इन सब कृत्यों को करने, इस प्रकार के कृत्य करने से कोई रोकता है। यहाँ तक कि जब 2007 में गोरखपुर में दंगे हुए तो योगी आदित्यनाथ को मुख्य आरोपी बनाया गया। गिरफ्तारी हुई तो इस पर जमकर कोहराम भी मचा, लेकिन इसे गिरफ्तारी ने यूपी में योगी का कद और अधिक बढ़ा दिया। यूपी में योगी इतने बड़े हीरो बन चुके थे कि जहां पर योगी खड़े हो जाते, सभा वहीं से शुरू होती थी। आज के दिन पर 2.5 रुपए से लेकर के 3 रुपए डीजल और पेट्रोल पर लीटर दाम बढ़ा है। अगर उसका दाम आम उपभोक्ता वस्तुओं पर पड़ेगा, किराए पर पड़ेगा, बस और सामान्य जो टैक्सी की सवारी है उस पर इसका असर पड़ेगा। यह सरकार पूरे देश की जनता के पेट पर लात मारने का कार्य कर रही है। 500 वर्षों से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग कैसे प्रशस्त हो गया। याद करिए, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी और एप्लीकेशन इस बात को लगाई थी कि राम जन्मभूमि का फैसला नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया फैसला। और मैं बधाई देता हूं आप सबको, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। ये है न्यू इंडिया। और भाइयों बहनों, इस न्यू इंडिया से जिसने अपनी लोकतंत्र की ताकत को, न्यायपालिका की ताकत को और भारत की ताकत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। लोग कहते थे राम मंदिर का फैसला अगर आ जाएगा तो कत्लेआम होगा। हमने कहा मच्छर भी नहीं मरने वाला, कुछ नहीं होगा। योगी जो बोल देते थे उनके समर्थकों के लिए उनके शब्द कानून बन जाते थे। यूपी में योगी के कद के साथ साथ उनके सियासी दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। हिंदू राष्ट्रीयता का प्रतीक है और भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक हिंदुत्व को बदनाम करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इन लोगों को। उन्हें भय है कि अगर वो आपके स्वाभिमान और सम्मान के दिवस को मनाएंगे तो कहीं ऐसा न हो कि उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाए।
जिसका जीता जागता उदाहरण है आजमगढ़ में योगी पर हुआ जानलेवा हमला, जिसमें योगी बाल बाल बचे थे। हमला इतना बड़ा था कि 100 से अधिक वाहनों को हमलावरों ने घेर लिया और लोगों पर हमला कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। देश के वर्तमान गणराज्य के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश और दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक सरदार सरोवर के तट पर बनाने का कार्य किया है। उसी तर्ज पर निजामशाही से मुक्ति का अभियान का कार्यक्रम और उस दिवस को मनाने का कार्यक्रम यहाँ पर होना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आजमगढ़ में खुद पर हुए जानलेवा हमले के बाद योगी और तेजी से उभर कर सामने आए। छुआछूत जैसे भेदभाव, धर्मांतरण और गौरक्षा के जोर शोर से आवाज उठाई। यहाँ तक कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर तो योगी पार्टी में सबसे अधिक हमलावर रहे। योगी के इन तमाम कामों ने बीजेपी में योगी की धाक जमा दी और योगी बन गए यूपी के सीएम पद के दावेदार। के साथ अपने रिश्ते जोड़ने का कार्य करते हैं, जो भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आज हम सबको तय करना होगा, यह देश भारत की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध इन नौजवानों के बल पर चलेगा या फिर योगी आदित्यनाथ सीएम पद के दावेदार बन चुके थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के अलावा कई और दिग्गज भी थे जो सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। लेकिन योगी के आगे सबकी चमक फीकी पड़ गई और कहीं ना कहीं जो जनता का विश्वास था उनके ऊपर, वो काम आया और वो सूबे के मुख्यमंत्री बन गए। इस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जहां जहां से एक्सप्रेसवे जाएगा, आज योगी का कद देश के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से भी आगे है। देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता ऐसी है कि योगी का एक एक शब्द यूपी के लिए कानून माना जाता है। नौकरी स्थानीय स्तर पर मिलेगा। इसके दोनों वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये योगी और यूपी में उनके जरिए किए गए विकास कार्यों का ही नतीजा है कि आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की जाती है। यूपी के विकास को लेकर सीएम योगी के फैसले दूसरे प्रदेशों के लिए भी नाजीर बने। कई प्रदेशों ने यूपी और सीएम योगी के विकास मॉडल को अपनाया। अगर सीएम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को सबक सिखाने के लिए योगी सरकार ने ऐसे लोगों के पोस्टर चौराहों पर लगाने का फैसला लिया। महिलाओं के स्वावलंबन और सुरक्षा तथा सम्मान के लिए योगी सरकार ने नवरात्रि के पहले दिन से मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की और प्रदेश भर में थानों, तहसीलों और ब्लॉकों में महिला हेल्प डेस्क समेत कई योजनाएं शुरू की। यूपी में अपराधियों और माफियों के आतंक पर विराम लगाने के लिए सीएम योगी ने उनकी अवैध संपत्तियों और इमारतों को सीज करने और उन्हें ध्वस्त करने का फैसला लिया। विरोध प्रदर्शनों की आड़ में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों, दंगाइयों से सरकारी संपत्तियों के नुकसान की वसूली के लिए सीएम योगी ने रिकवरी अध्यादेश जारी किया और उपद्रवियों के पोस्टर चौराहे पर लगाने का फैसला लिया। सीएम योगी ने यूपी में गौ हत्या पर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए के जुर्माने का कानून बनाकर गौकशी पर प्रभावी रोक लगाई। योगी सरकार ने सीआईएसएफ की तर्ज पर यूपी में विशेषाधिकार वाले विशेष सुरक्षा बल का गठन कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। योगी सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के परिजनों को सहायता राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी। लखनऊ और नोएडा सरकार ने न सिर्फ फैसला किया बल्कि उसके लिए जमीन चिन्हित कर रूपरेखा भी पेश कर दी। 2020 में योगी सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए लोगो और डिजाइन तैयार करने का काम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी जिन कामों की शुरुआत हुई वो आगे सूबे के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। 2020 में योगी सरकार ने गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की शुरुआत कर निर्माण की राह साफ कर दी। सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए योगी सरकार ने डॉक्टरों के लिए 10 साल तक सरकारी नौकरियां अनिवार्य करने का कानून पास किया। इसके तहत हर चिकित्सक को डिग्री प्राप्त करने अपनी नदी संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक किया। साथ ही रिकॉर्ड पौधारोपण से लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लेकर आए।
सीएम बनते ही योगी आदित्यनाथ यूपी के विकास को रफ्तार देने में लग गए। यूपी में योगी के विकास कार्यों का ही नतीजा है कि आज यूपी देश में एक विकास मॉडल के रूप में देखा जाता है। बेहतर सड़कें विकास का आधार है। योगी की इसी परिकल्पना पर यूपीडा द्वारा एक्सप्रेसवे का ऐसा जाल बिछाया कि प्रधानमंत्री मोदी भी ये कहने से अपने को नहीं रोक पाए कि उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेस प्रदेश है। और कहीं ना कहीं जिस तरह योगी जी कार्य कर रहे हैं वो अपने आप में खास है। और खासकर उनके द्वारा जो अभियान समय समय पर अपराधियों को लेकर चलाए जाते हैं उसकी चर्चा हर ओर है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा के जरिए सड़क मार्गों के विकास पर बहुत तेजी से नीतिगत तरीके से काम कर रही है। बुंदेलखंड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार 4 लेन चौड़ा एवं 6 लेन जन्म से क्षत्रिय, फिर सन्यासी और अब देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये थी योगी के सन्यासी से सीएम और योगी से कर्म योगी बनने पर हमारी खास पेशकश। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।